हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग इसको इतने डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होने वाला है। और इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में करेंगे, जिसका पार्ट 1 ये हमारा वीडियो है। और इन तीनों पार्ट्स को कवर करने के बाद हम लोग एक 45 मिनट्स का लेक्चर लाएंगे, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को एक शॉट में ही अच्छे तरह से और डिटेल में ही कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये वाला 3 लेक्चर देखकर अच्छी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस, यानी इसमें हमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ना है जिसमें लाइफ और उसके प्रोसेस से रिलेटेड होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो आइए देखते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि वे बेसिक फंक्शन जो हम लोग इस धरती पर अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए करते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जो कि हम इस धरती पर करते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। जैसे कि पहला हमारा होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। यानी कि अगर हमको इस धरती पर अपना लाइफ को मेंटेन रखना है तो हमको न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। सेकंड हमारा हो जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। अगर आपको कह दिया जाए कि अपना सांस को रोक लो तो आप हार्डली 10 मिनट्स तक अपना सांस रोक सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा रोकने पर आपको दिक्कत हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इस धरती पर अपनी लाइफ को मेंटेन रखना है तो आपको रेस्पिरेशन भी करना पड़ेगा। इसलिए ये भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। ऐसे ही बहुत सारा लाइफ प्रोसेस है जिसको हम एक एक कर आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि थर्ड हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड द लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन। इसमें आप पूरा याद नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जो मेन मेन क्लास 10th में आपको याद रखना है वो लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। बहुत सारे लेक्चर में या बहुत सारे जगहों पर ये आपको नहीं बताया जाता है कि लिविंग थिंग का कैरेक्टर क्या है, लेकिन इसमें यहाँ पर लाया गया है। क्यों? क्योंकि यह जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही और फर्स्ट लाइन में ही आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज हमारा लिविंग थिंग है या फिर से नॉन लिविंग है। उसके लिए हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि कुछ कैरेक्टर है लिविंग थिंग का जिसको हम देखकर बता सकेंगे कि कोई भी चीज हमारा लिविंग है या फिर से नॉन लिविंग है। इसमें पहला आ जाता है कि लिविंग थिंग कैन मूव। लिविंग थिंग कैन मूव यानी लिविंग थिंग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग है, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, एक डॉग है, क्या है, डॉग है, और एक स्टोन है। एक जगह से दूसरे जगह कौन जा सकता है, स्टोन या फिर से डॉग? तो इसका आंसर आएगा डॉग। लेकिन स्टोन और खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ डॉग हमारा लिविंग हो जाएगा और स्टोन हमारा क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा। इसलिए कैरेक्टर देखेंगे कि क्या है, तो लिविंग थिंग कैन मूव बाई देमसेल्फ। सेकंड कैरेक्टर क्या होता है कि नीड फूड एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग को क्या चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। लेकिन नॉन लिविंग थिंग को ये सारा कुछ नहीं चाहिए। थर्ड कैरेक्टर होता है लिविंग थिंग कैन ग्रो। लिविंग थिंग जितने भी होते हैं ये ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टोन है, उसको यहाँ पर रख दिए और एक डॉग है उसको यहाँ पर रख दिए, तो स्टोन जितना बड़ा आज था उतना बड़ा 2 साल बाद भी रहेगा, लेकिन डॉग धीरे धीरे क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, क्योंकि डॉग क्या है, एक लिविंग थिंग है। नेक्स्ट कैरेक्टर अगर देखेंगे तो ये हमारा होता है कि लिविंग थिंग कैन रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम। यानी लिविंग थिंग अपने आसपास होने वाले चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कोई ह्यूमन है, इसके हाथ पर आकर मच्छर बैठ रहा है, और एक स्टोन है, इसके हाथ पर आकर मच्छर बैठ रहा है, तो कौन अपने हाथ से मच्छर को भगा सकता है? तो इसका जवाब आएगा ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन अपने आसपास में होने वाले चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड कर सकता है, इसको भगा सकता है। लेकिन यहीं पर जो नॉन लिविंग है जैसे कि स्टोन है, इस पर कुछ भी आकर बैठ जाए उसको हटा नहीं सकता है, यानी कि रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। इसलिए लिविंग थिंग का एक कैरेक्टर यह भी है कि कैन रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम। उसके बाद आ जाएगा रेस्पिरेशन। लिविंग थिंग सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ भी
नहीं मिलता है। नेक्स्ट कैरेक्टर लिविंग थिंग कैन एक्सक्रीट, यानी लिविंग थिंग अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वहीं पर नॉन लिविंग थिंग अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग क्या कर सकते हैं, बच्चों को पैदा कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा फूड। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना, और हम लोग क्या खाते हैं, तो फूड खाते हैं, इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि फूड क्या है। और ये एनसीईआरटी में आपको पूछा भी गया है कि व्हाट इज फूड, तो इसका डेफिनेशन आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज फूड। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि फूड हमारा एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या देता है, एनर्जी देता है। अगर फूड नहीं रहेगा तो हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फूड का अगर नाम पूछा जाए कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फूड, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा कि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फूड। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हमको ये वर्ड पता होना चाहिए कि आखिर ये न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच an organism obtain from its surrounding and uses it as a source of energy for the biosynthesis of body constituent, यानी कि न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपने सराउंडिंग से, ताकि उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सके। और किस लिए वो यूज करता है, अपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट को बायोसिंथेसिस करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई सेल डैमेज हो गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए उस इंसान को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तभी वो अपने बॉडी का सेल जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर कर सकता है। यानी कि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आप कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में याद रखेंगे। जैसे कि पहला कार्बोहाइड्रेट हमारा एक न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पर फैट्स लिखा गया लेकिन यहाँ पर फैट्स हो जाएगा, फैट्स हमारा एक न्यूट्रिएंट हो जाएगा। प्रोटीन हमारा एक न्यूट्रिएंट्स होता है, और मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा का न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये बेसिक आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अब न्यूट्रिशन क्या होता है। यानी न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो हम लोग जान लिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको डिफिनेशन से समझते हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह भी समझ लेंगे। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से हम लोग न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और उसको यूज करते हैं। इसी प्रोसेस का नाम न्यूट्रिशन कहला जाता है। अगर सिंपल भाषा में आप न्यूट्रिशन को याद करना चाहेंगे, इसको आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना। और किस चीज को खाना, तो न्यूट्रिएंट्स को खाना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एप्पल, एप्पल कोई न्यूट्रिएंट्स है, तो एप्पल हमारा न्यूट्रिएंट्स है, और इसको खाने का जो प्रोसेस है वही हमारा क्या कहला जाएगा, न्यूट्रिशन कहला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, कि आखिर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए इट मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किस मेथड या किस मेथड से कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना को ऑब्टेन कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, उसी मेथड का नाम क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, जिसे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह देते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा दो तरह का होता है, पहला ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेकेंड हमारा क्या हो जाता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो दो हम न्यूट्रिशन का टाइप देखे हैं, इसको वन बाय वन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि आखिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है। तो देखिए वर्ड ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो जाएगा सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी कि खुद से ही न्यूट्रिशन करना, यानी कि खुद से ही अपने खाना को खा लेना, उसी को हम कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि ऐसा कौन है जो कि अपना खाना खुद से ही प्रिपेयर करता है, तो आपका देखते होंगे प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं उसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ये अपना खाना खुद से ही प्रिपेयर कर लेते हैं।
CO2 और वाटर के मदद से, तो उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं, जिसको आपको एग्जाम में लिख देना है। That mode of nutrition in which an organism synthesizes its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surrounding। यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेता है। इसके मदद से, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, जो कि उसको अपने सराउंडिंग में मिल जाता है। उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मेथड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए ऑटोट्रॉप्स क्या कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म विच हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। यानी वे ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, जितने भी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं, इसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यानी जिस ऑर्गेनिज्म में आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा उसको हम ऑटोट्रॉप्स कह देंगे। नेक्स्ट देखिए सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द वर्ड हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रॉपी मीन्स न्यूट्रिशन। यानी कि वर्ड हेटेरो का मतलब क्या होता है, अदर्स, और ट्रॉपी का मतलब न्यूट्रिशन। दस हेटेरोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेना, उसे हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। इसमें अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करता है, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारकर अपना खाना ऑब्टेन कर लेता है, उसे हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब एक टर्म, लेकिन उससे पहले उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम में हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism cannot make its own food from simple inorganic materials and depends on other organism for its food। यानी कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर करता है, जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना क्या करता है, ऑब्टेन करता है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मेथड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है। द ऑर्गेनिज्म विच हैव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। यानी ये ऑर्गेनिज्म जिसमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उसको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था और उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते थे, लेकिन जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है उसमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और उसको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स में भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसलिए हम इसे भी हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ह्यूमंस में होता है, और भी बहुत तरह का ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब देखिए टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का तीन टाइप होता है। पहला सेप्रोफिटिक या फिर से सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इन सभी न्यूट्रिशन के बारे में एक एक कर बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो सेप्रोट्रॉपिक और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। That nutrition in which an organism obtain its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten breads। यानी कि वो न्यूट्रिशन का ऐसा मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करता है, यानी कि सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गया, डेड एनिमल्स हो गया, सड़ा हुआ ब्रेड हो गया। इन सभी चीजों से जो अपना खाना ऑब्टेन करता है, उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉपिक या फिर से सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कह देते हैं। एक चीज आप नोट करके याद रखिएगा कि वर्ड सेप्रो का मतलब ही होता है रोटेन, यानी सड़ा हुआ। उसके बाद सेप्रोफाइट्स किसे कहा जाता है ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म विच हैव सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो सड़े गले चीजों से अपना खाना ऑब्टेन करता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइट्स कह देते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो हमारा फंगाई हो जाएगा, जैसे कि ब्रेड मट्स, मशरूम, ईस्ट, और मेनी बैक्टीरिया में भी, बहुत सारा बैक्टीरिया में भी आपको सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है और उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं पारासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, या फिर पारासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखिए पारासिटिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या है। न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। यानी न्यूट्रिशन का ऐसा मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से ऑब्टेन करता है और बिना उसे मारे हुए। तो ऐसा आप सोचिए कि ऐसा किसमें होता है। आप जैसे ही सोचेंगे तो आपके दिमाग में आएगा हम लोग और हमारे आसपास में जो मच्छर होता है, वो मच्छर हमारे शरीर पर बैठकर अपना खाना ऑब्टेन कर लेता है और हमको जान से मारता भी नहीं है। इसलिए मच्छर में पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। आगे देखते हैं, उसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी है, लेकिन उससे पहले हम दो टर्म के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा है पाराजाइट और नेक्स्ट टर्म है होस्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये पाराजाइट क्या होता है। तो देखिए द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को ऑब्टेन कर रहा है, ले रहा है, उसे हम पाराजाइट कहेंगे। और होस्ट क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन, यानी जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से फूड को लिया जा रहा है उसको होस्ट कहेंगे, और जो फूड ले रहा है उसको पाराजाइट कहेंगे। जैसे कि ह्यूमन और मच्छर के केस में पाराजाइट कौन है और होस्ट कौन है। तो पाराजाइट हमारा मच्छर हो जाएगा, क्योंकि मच्छर फूड को ले रहा है। और किसके बॉडी से फूड लिया जा रहा है, तो ह्यूमंस। तो ह्यूमंस क्या हो जाएगा, यानी हम लोग क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे। तो पारासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम एंड ट्राउनवर्म्स है पारासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो देखिए होलोजोइक का क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए होलोजोइक को हम लोग देखते हैं, दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इस प्रोसेस से इंजेशन विच इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्सॉर्ब इनटू द बॉडी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन का वो मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को अपने शरीर के अंदर लेता है, जिस प्रोसेस का नाम होता है इंजेशन। और जो फूड को इंजेस्ट किया उसको वो डाइजेशन करेगा, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा और उसके बाद उसको अपने ब्लड में एब्जॉर्ब करा लेगा, ताकि उसका आगे चलकर यूज किया जा सके। और इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें भी पाया जाएगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन का पाया जाएगा। यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म में फूड को इंजेक्शन कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसके बाद उसको तोड़ रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करा रहे हैं, फिर उसका यूज कर रहे हैं, ऐसा 4 स्टेप जिस भी ऑर्गेनिज्म में दिखे उसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा। जैसे कि ह्यूमन हो गया, हम लोग खुद में होता है, खाना को इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्प्शन कराते हैं ब्लड में, और उसके बाद उसका एसिमिलेशन कराते हैं यानी यूज करते हैं, और उसके बाद एक्सक्रीशन कराते हैं, यानी जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। यानी ये 5 स्टेप प्रोसेस जिसमें भी दिखा उसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाएगा। जैसे कि ह्यूमंस हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, फिश हो गया, अमीबा हो गया, और एक होता है पारामीशियम। इन सभी में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो चलिए थैंक यू। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, और लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, कितना 20 मिनट के करीब का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ऐसे ही 3 से 4 लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप कंपेयर किए होंगे तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होने जाने वाला है। तो नीचे कमेंट में भी बता दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अच्छी तरह से लेक्चर को कंप्लीट करते जाइए, और इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चीज़ों का यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।